नमस्कार दोस्तों, मैं हनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 पैडागॉग में। और हम पढ़ रहे थे पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, या उसको हिंदी बोले तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हम पियाजे की जो बेसिक थ्योरी है उसको अच्छे से समझ चुके थे। और इसे पिछली वीडियो में हमने समझा था कि पियाजे की जो थ्योरी में उसने 4 स्टेजेस थी, उस 2 स्टेजेस को हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं, सेंसरी मोटर स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं पियाजे का जो 3rd स्टेज है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं पियाजे की जो 3rd स्टेज है उसको। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है, जो 3rd स्टेज है वो आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, क्या है? कंक्रीट ऑपरेशनल, या इसको हिंदी में बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक। क्या बोलते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको बोलेंगे स्टेज। ठीक है, आप समझ, ध्यान से समझिए। जो इसका पहले टाइम पीरियड समझ लेते हैं। इनका जो इसका टाइम पीरियड वो 7 ईयर, तो हम लिख सकते हैं 11 और 12 ईयर। इन दोनों में से कुछ भी देखने को आपको मिल सकता है, 7 से 11 साल या 7 से 12 साल। ये जो टाइम पीरियड है वो किसका है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का है। अब आपको ये पहले ये आपको सोचना चाहिए कि इसका नाम कंक्रीट ऑपरेशनली क्यों रखा गया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही क्यों रखा गया। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पियाजे ने बताया कि जो 7 से 11 साल या 12 साल का जो बच्चा होता है उसकी थिंकिंग कंक्रीट ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ही होती है, या वो मूर्त चीजों के संबंध में ही चीजों को समझ पाता है। इसलिए उसने कंक्रीट ऑपरेशनल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका नाम रखा। मतलब समझिए एग्जांपल के जरिए, अगर आप बच्चों को इस स्टेज के बच्चों को कुछ भी सिखा रहे हो, मतलब काउंटिंग सिखा रहे हो, तो आपको कंक्रीट ऑब्जेक्ट जैसे कि 1 2 3 इनको ऐसे इस्तेमाल करके सिखाना पड़ेगा, तभी बच्चा समझ पाए, क्योंकि इसकी जो थिंकिंग है वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में है। या इस स्टेज के बच्चे को जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो उनको बोला गया कि ज़्यादा से ज़्यादा टीएलएम इस्तेमाल करो। क्यों? टीएलएम क्या है? जिनको बच्चा टच करके फील करके अच्छे से समझ सकता है, वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट है। जब तक जितना बच्चा कंक्रीट ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन करके चीज़ों को इंटरेक्शन करके ज़्यादा सीख सकता है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज के बच्चे की जो थिंकिंग है वो क्या होती है, मतलब कंक्रीट ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ही होती है, या मूर्त चीज़ों को ही वो समझ पाता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जैसे कि आपने देखा होगा जब बच्चों को काउंटिंग सिखाते हैं तो पत्थर या पेबल्स, पत्थर हो गए, उनका इस्तेमाल करते हैं 1 2 3 ऐसे करके, या बॉल्स का इस्तेमाल करते हैं या कार्ड्स का इस्तेमाल करके सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा वो कंक्रीट ऑब्जेक्ट तो बच्चों को टच करके फील करके अच्छे से समझ सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा इसका मतलब ये नाम क्यों रखा गया। अब हम समझते हैं आगे की चीज़ों को। पहला इसमें, ठीक है, यहाँ पर बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ें डेवलप हो जाती है, हमें वो उन चीज़ों को समझना है। पहला समझते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहाँ बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है, पिछले स्टेज में वो अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती। समझते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन है क्या। मैंने पिछले वीडियो में आपको एग्जांपल देके समझाया था कि यहाँ पर ये 6 बॉलें रखी हुई है ऐसे। ठीक है, इनको मैं ऐसे अरेंज कर देता हूँ, ऐसे अरेंज कर दिया। ठीक है, और एक और मैंने समझाया था आपको, ये 2 पानी की बोतल रखी हुई है, इनमें समान मात्रा में इन दोनों के अंदर क्या है, पानी। इसके अंदर भी इक्वल पानी है, दोनों के अंदर क्या इक्वल पानी है। अब मैं इनको रीचेंज करके मतलब अलग बर्तन में डाल रहा हूँ। एक को मैंने एक से बर्तन में रख दिया, ये पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब देखिए कंपैरिजन करके आपको समझ में आएगा कि पिछली स्टेज में जब बच्चे को देखोगे प्री ऑपरेशन में, अगर उस बच्चे से आप पूछोगे कि ये बॉल्स और इस बॉल्स में कौन सी बॉल ज़्यादा है, तो बोलेगा ये बॉल ज़्यादा है, बट ये दोनों क्या है, सेम है। बट और पिछली स्टेज से बच्चे से पूछोगे इन दोनों में इक्वल पानी और इनको एक को इसमें डाला गया, एक को इसमें डाला गया, तो आप बच्चे से पूछोगे तो बोलेगा यहाँ पर पानी ज़्यादा है। क्योंकि पिछले स्टेज में बच्चे को लगता है कि भैया ऑब्जेक्ट को रीशेप या रीअरेंज कर देने से उसका अमाउंट घट या बढ़ जाता है, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये जो थिंकिंग है कि ऑब्जेक्ट को रीशेप या रीअरेंज करने से उनका अमाउंट सेम रहता है, तब तक उससे कुछ निकाला या डाला नहीं गया हो, सेम रहता है, ये थिंकिंग बच्चे कहाँ डेवलप होती है, ये होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तभी इसको बोला गया अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। यहाँ बच्चे के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन डेवलप हो जाता है, वो समझ जाता है कि भैया सामान को रीचेंज या रीशेप कर देने से उसके अमाउंट में कुछ ना तो कुछ बढ़ता है ना ही कुछ घटता है। इसी थिंकिंग को बोला गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जो बच्चे के अंदर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और यहाँ पर बच्चे में धीरे धीरे चीज़ें का जो कंजर्वेशन डेवलप हो जाता है, किसका, जैसे कि बच्चा नंबर्स के बारे में
थिंकिंग डेवलप हो जाती है। नंबर हो गया, एरिया, मास, वॉल्यूम, इन सब का जो कंसेप्ट है वो बच्चे के अंदर यहाँ पर डेवलप हो जाता है। अब समझते हैं दूसरी चीज़ जो बच्चे यहाँ पे प्याजे नहीं बताई। दूसरी चीज़ बताइए रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अपने ही थॉट को वो क्या करता है, उल्टा करके, मतलब उल्टी मैनर में सोचना स्टार्ट कर देता है। मतलब थॉट को रिवर्स करना ही क्या कहलाता है आपका, रिवर्सिबिलिटी कहलाता है। मतलब अगर पिछले स्टेज के बच्चे से, प्री ऑपरेशन के स्टेज के बच्चे से आप पूछोगे कि आप बोलोगे कि जो सब्ट्रैक्शन होता है वो एडिशन का क्या होता है, रिवर्स होता है, तो बच्चा बहुत हद तक नहीं समझ पाएगा। बट इस स्टेज का बच्चा उसको समझ सकता है कि जो आपका क्या होता है, सब्ट्रैक्शन जो होता है वो एडिशन का क्या होता है, रिवर्स। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोलूँ 20 - 10 बराबर क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, ये स्टेज का बच्चा समझ जाएगा। मैं सो बोलूँगा 10 + 10 भी क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, बट पिछली स्टेज का बच्चा इस चीज़ को नहीं समझेगा। या पिछली वीडियो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि 4 × कितना होता है, 4 × 9 कितना होता है, 36। ठीक है, पर पिछली स्टेज के बच्चे से आप 4 9 4 से पूछोगे वो नहीं बता पाएगा। बट इस स्टेज का बच्चा इस चीज़ को रिवर्स करना सीख जाएगा, वो बता देगा ये कितना होगा, 36 ही होगा। तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। मतलब चीज़ों को रिवर्स मैनर में सोचना बच्चा स्टार्ट कर देता है, उसी को बोला जाता है रिवर्सिबिलिटी। अब जो तीसरी चीज़ है वो आपका डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन का मतलब क्या है? पिछली स्टेज में आपने देखा होगा बच्चा क्या होता है, ये बच्चे का अंदर क्या होता है, ईगो सेंट्रिसिज्म होती है। मतलब उसको लगता है जैसा वो सोच रहा है वैसी ही चीज़ें ठीक है। मतलब वो एक मैनर में सोच रहा है, उसको लगता है बस सभी इसी मैनर में सोचते होंगे। मतलब वो क्या होता है, वो सेंटर्ड हो जाता है एक चीज़ को लेकर। जैसा वो सोच रहा है बाकी सभी लोग की थिंकिंग भी उसी के जैसी है, बाकी सभी लोग भी वैसे के वैसा ही सोचते हैं। बट यहाँ पर बच्चे के अंदर क्या डेवलप हो जाती है, डिसेंट्रेशन। मतलब ठीक है, वो तो उसकी जो थिंकिंग है वो मोर देन वन डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाती है। मतलब वो एक से ज़्यादा डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट कर देता है। थिंक इन मोर देन वन डायरेक्शन, कि एक से ज़्यादा डायरेक्शन में बच्चा यहाँ पर क्या करता है, सोचना स्टार्ट कर देता है। उसी को बोलते हैं डिसेंट्रेशन, उसको बोला जाता है। चौथी चीज़ और समझते हैं, चलिए अगली चीज़ है उसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन। यहाँ पर बच्चे के इस स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर क्लासिफिकेशन की एबिलिटी क्या होती है, डेवलप हो जाती है। क्लासिफिकेशन मतलब वो चीज़ों को बांटना, मतलब अलग अलग चीज़ों को सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी या उनके गुण या शेप, साइज, कलर या वेट या मटेरियल, इनके आधार पर उनको अलग अलग बांटना क्या करता है, स्टार्ट कर देता है। उसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन की एबिलिटी बच्चे के अंदर यहाँ डेवलप हो जाती है। ठीक है, यह कह सकते हैं डिवाइड ऑब्जेक्ट्स इन ग्रुप्स। मतलब बच्चे वो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, ग्रुप्स में बांटना स्टार्ट करता है। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, साइज, शेप, वेट, और आप इसका क्या कह सकते हो, कलर, साइज, शेप, वेट और मटेरियल, इनके आधार पे चीज़ों को अलग अलग क्या करता है बच्चा बांटना स्टार्ट कर देता है। और चीज़ों पे भी, बट मेनली यही है, धीरे धीरे बच्चा क्या करता है ऑब्जेक्ट को क्लासिफिकेशन या बट उनको मतलब बांटना स्टार्ट कर देता है, अलग अलग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है उसको समझना पड़ेगा आपको, क्या है, सीरिएशन। अब हम समझते हैं सीरिएशन का मतलब क्या होता है। सीरिएशन मतलब होता है, ठीक है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, अलग अलग ऑर्डर में क्या करना, अरेंज करना ही क्या कहलाता है, सीरिएशन कहलाता है। जैसे आपने रीजनिंग पढ़ते तो आप देखोगे, ठीक है, वर्ड्स या आपका जो वर्ड्स है वो नंबर्स हो गए, उनको कभी कभी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर इस स्टेज में बच्चा अलग अलग सिमिलर ऑब्जेक्ट को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करता है, अरेंज करना सीख जाता है। उसी को बोलते हैं सीरिएशन, बोल सकते हैं अरेंज, ठीक है, सिमिलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन डिफरेंट ऑर्डर। ठीक, इसमें ऑर्डर में ऑर्डर कौन कौन सा एक हो सकता है आपका, एक इंक्रीजिंग, ठीक है, थोड़ा दूर हो गया ज़्यादा, एक आपका हो सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर और एक आपका होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। इनको बच्चा लगाना सीख जाता है। इसका मैं एग्जांपल दूं तो आपको, आपने देखा होगा क्लास थर्ड, उसका थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आपने एक चैप्टर देखा होगा पैटर्न, जिसमें अलग अलग शेप की, जो अलग अलग शेप को बच्चा ऑर्डर में लगाना सीख जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जिसकी मान लीजिए कि बॉल है, ठीक है, ये देखिए बच्चा ऐसे करके, मतलब ये सिमिलर ऑब्जेक्ट है, बॉल है, बच्चा इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना सीख जाएगा। ऐसे ही जिसकी मैं आपको दूँ, ये ट्रायंगल है,
छोटा डी है उससे और छोटा ट्रायंगल हो गया, और छोटा, फिर और छोटा, फिर छोटा, ऐसे। और ऐसे बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चा डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, मतलब सिमिलर ऑब्जेक्ट को बच्चा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना सीख जाता है, उसी को बोलते हैं सीरिएशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा सीरिएशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, रिवर्सिबिलिटी, डिसेंट्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है। ये पूरा ही था आपका पियाजे की कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।